श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। आज तीसरे दिन की कथा श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा जो भोपाल के करोड़ में पीपुल्स मॉल के पीछे चल रही है। यह कथा 2 से 5 बजे तक चल रही, जिसे आप आस्था चैनल या यूट्यूब में देख सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जिस भी क्षेत्र या गली से आप निकलेंगे सबसे ज़्यादा जो मंदिर है वो भगवान शिव के हैं। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, भक्ति और मुक्ति ये 2 अलग अलग विषय हैं। जब हम भक्ति के मार्ग में चलते तो मुक्ति का मार्ग हमें अपने आप मिल जाता। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, कर्ज में और मर्ज में कोई साथ नहीं होता। जब शरीर में रोग कष्ट होगा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। उस समय आपने जो भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव मंत्र का जाप किया, भक्ति किया, वही साथ देता है। बढ़ते हैं चौथी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, महासागरों के लहरों में अच्छे गोताखोर भी फंस जाता है, उसे हेलीकॉप्टर की सहायता से रस्सी से निकालना पड़ता है। उसी तरह संसार सागर में आने के बाद अच्छे से अच्छे विद्वान भी फंस जाता है। शंकर भगवान के भजन भक्ति से वो पार निकल जाता है। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें शिव नहीं। लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते। जिस धर्म के लोग कहते हैं हम शंकर जी को नहीं मानते, जिस धर्म के लोग कहते हैं हम मूर्ति पूजन नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, उनके पूर्वजों को उठा के देख लेना, आज भी शंकर भी पूजन करते और कल भी करते रहेंगे। शिव के बिना इनका मोक्ष नहीं है। बढ़ते हैं 6ठी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा नहीं। उसी तरह शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने से गुरु जी ने कहा, मेरा कोई फायदा नहीं है, फायदा आपका है। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। राधा वर्मा जी करोड़ से आई, उन्होंने पत्र लिखा, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसकी किडनी नहीं है, इसको जन्म मत दो। डॉक्टर ने 15 दिन का समय दिया और कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कई हॉस्पिटल में चेक कराया तो भी डॉक्टर ने यही कहा, तो वो सिहोर गई, रुद्राक्ष लाई और उसका जल पीना प्रारंभ की और 22वें दिन सोनोग्राफी करवाई। डॉक्टर ने कहा बच्चे की दोनों किडनी वापस आ गई है। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, तालाब, बावड़ी, कुएं, समुद्र में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, पर प्याली में डूबकर मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर। सुनीता वैरागी जी पत्र लिखी, उनका बेटा बहुत समय से सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा था, कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी, तो बेटे ने पशुपति व्रत किया और रोज मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ किया। खूब पढ़ाई की, उनके बेटे की स्टेशन मास्टर की जॉब लग गई है। 10वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, दान, भजन, प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया गया, मंत्र जाप स्मरण ये कभी खाली नहीं जाता। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। मनीषा चौटेले अशोका गार्डन से आई, उन्होंने पत्र लिखा, उनकी बहन की शादी के 5 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने भी ये कह दिया संतान सुख नहीं है। उनके परिचित ने छोटी सी वीडियो भेजा, उन्होंने सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करा, पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा से उनका गर्भ ठहर गया, अब उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। बढ़ते 12वीं जानकारी की ओर। किरण साहू जमालपुरा से आई, उनकी शादी के 20 साल हो गए थे, संतान प्राप्ति नहीं थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा, उन्होंने ऑपरेशन कराया, पर ऑपरेशन के 10 साल बीत गए, फिर भी संतान सुख नहीं हुआ। उनके पड़ोसन ने शिव मंदिर जाने को कहा, उन्होंने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। केवल 7 महीने हुए थे जल चढ़ाते चढ़ाते, बाबा की कृपा से 20 साल बाद उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। गुरु जी ने उन्हें मंच में बुलाए और बच्चे को गोद लिया और बेलपत्र भी दिए। 13वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, खुद की धर्मपत्नी घर में है तो उनका सम्मान करें और 4 फैक्ट्रियां और खुला देगी, और दूसरे की पत्नी पर निगाह गई तो वो तुम्हारी सारी कंपनी बंद करा देगी।
14वें जानकारी की ओर। शंकर जी का गुणगान करने वाला, शंकर जी का भजन करने वाला, शंकर जी को स्मरण करने वाला, शिव मंदिर में जाने वाला, एक लोटा जल चढ़ाने वाला, बेलपत्र चढ़ाने वाला, इसका कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि इसका अगर मन दुखाया तो इसका बदला जिसका दिल दुखाया वो नहीं लेता, स्वयं इसका बदला महादेव लेते हैं। बढ़ते 15वीं जानकारी की ओर। माता पिता, गुरु, शिक्षक और परमात्मा के दृष्टि में रहोगे तो भटकोगे नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।